पढ़ेंगे वर्ड विचार, यानी आज हम लोग वर्डों पर विचार करेंगे। जैसे कोई भी भाषा होता है तो बिना वर्ड के नहीं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। ध्वनि मतलब आवाज होता है, जो आवाज निकलती है उसी को वर्ड कहते हैं। वर्ड के बारे में आज जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, समझे ना। चाहे जो आप बोलेंगे ना, आपके मुख से ध्वनि निकलेगी। जैसे बोल रहे हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकल रही ना, यही वर्ड है। इसको वर्ड में लिखा जाता है। जैसे आप लोग को बताया कि लिपि, स्क्रिप्ट, फूट चिन्ह जिसको बोलते हैं, वही यहाँ पर आपका वर्ड भी है। उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए वर्ड का डिफिनेशन दिया गया है। ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को वर्ड कहते हैं। आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वही देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि वर्ड ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए क्या है ना, हमने कहा कि राम राम, तो हम लोगों ने इसका एक चिन्ह बताया। देखिए यहाँ पर एक चिन्ह मैंने बताया र, यानी वर्ड। देख रहे ना, ये हमारे मुख से ध्वनि के लिए राम में पहले रा निकला, फिर इसमें देखिए मात्रा निकलता है आ का मैंने मात्रा लगाया, फिर म निकला हमारे मुख से राम। यही वर्ड है। यानी कि अगर हम इसको वर्ड विच्छेद करेंगे ना, तो इसमें देखिए वर्ड विच्छेद करेंगे। पहले हमारे मुख से देखिए र निकला, देख रहे हैं ना, हमारे मुख से पहले र निकला, फिर इसमें देखिए इसमें हम हलंत लगाए, फिर हमारे मुख से जो है आ निकला, आ, देख रहे ना, ए हमारे मुख से निकला। फिर देख रहे हैं हमारे मुख से जो निकला म, क्या निकला म। इसको फिर हलंत लगाते हैं। हलंत लगाते हैं तो जो हमारा ये वर्ड होता है, यानी कि अक्षर होता है, आधा हो जाता है ना। अभी देखिए इसमें मैंने फिर आ जोड़ दिया, देख रहे ना, यही हमारे मुख से वर्ड निकले, देखिए ना। यानी राम करने हमारे मुख से जो 4 वर्ड निकले, 1 2 3 4 राम, यही हमारा वर्ड है। समझ गया ना। अब देखिए अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला देखिए आता है वर्णमाला, यानी कि एक बात और है, जैसे वर्ड जो होता है ना, यह जो है शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई शब्द की देखिए यही होता है, वर्ड होता है। देखिए जैसे मैंने कहा ना, ये राम, देखिए र से ही बना जो है सबसे, समझ गया ना। तो देखिए हमारा राम मैंने कहा पहले रा निकला, फिर इससे आ निकला, फिर म निकला, फिर ऐसे ध्वनि होता है, इसी को वर्ड। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला यानी माला जानते हैं, जो वर्ड वही बन गया वर्डों की माला। वर्डों की माला, वर्णमाला मतलब हो गया आपकी वर्डों की माला जो है। अब देखिए जैसे वर्ड में होता है ना, वर्णमाला में वर्ड 2 प्रकार के, एक स्वर होता है, व्यंजन होता है। जैसे अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग, हाँ पता है ना। इसके बाद क ख ग अंग च थ ज य ट ट अ ण त त न प प म य र ल व स ख स ह छ त्र ज्ञ, यही हमारा वर्णमाला है। यानी वर्डों के व्यवस्थित क्रम को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यही हमारी वर्णमाला है, समझ गए ना। अब देखिए वर्ड के भेद। अब वर्ड के भेद देखिए क्या होता है जो है, यानी कि वर्ड जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। क्या होता है, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर क्या होता है, स्वर जो होता है ना वह स्वतंत्र होता है। स्वर जो होता है ना वह स्वतंत्र होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है स्वर। देखिए जैसे आपका स्वर है ना, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अंग, ये स्वर हमारे ना स्वतंत्र हैं जो है। अब देखिए जो है हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। और जो हमारा ना अ है, ये अयोग हुआ है। जो अ है क्या है, अयोग हुआ है। अयोग मतलब कि जैसे कि है ना स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है, यही स्वर है, देख रहे ना। अब देखिए स्वर के और भेद हैं। देखिए स्वर ना, जो स्वर है, स्वर के 2 भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। एक हर्ष स्वर होता है, जो है दीर्घ स्वर होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए मैंने कहा कि स्वर के 2 भेद होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। वैसे एक स्वर और आता है जो है, मैं लिख रहा हूं, एक स्वर और आता है जो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर आता है, समझे ना, एक स्वर प्लुत स्वर आता है, मैं लिख दे रहा हूं जो है। देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है, हम जब बोलते हैं ना हर्ष स्वर, हर्ष स्वर क्या होता है, जब कोई बात बोलते हैं ना बहुत कम समय लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। जैसे मैंने कहा महल, महल, देख रहे हैं ना, ये हमारा जो क्या है, हमारा ये हर्ष स्वर। देखिए जैसे कि आपका हर्ष स्वर देखिए ना, हर्ष स्वर देखिए जैसे आपका यहाँ लिख रहा हूं उ ई उ, एक री भी होता है, 4 हो गए। हर्ष स्वर कितने होंगे, 4। अब देखिए इसके बाद में हमारा आता है दीर्घ स्वर। क्या आता है, दीर्घ स्वर। अब जब आगे वाला जब बोलेंगे तो हर्ष स्वर थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, तो वही हमारा दीर्घ स्वर होता है। जब बोले कोई बात ना, जैसे आपने कहा कि राम, राम,
तो राम कहने में ना जैसे महल में ना राम महल और राम का महल बोले तो जल्दी बोलते राम लग थोड़ा सा ज्यादा समय लगा ना, इसीलिए हमारा ये दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर देखिए जैसे कि आपका ना दीर्घ स्वर देखिए जैसे यहाँ पर है जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे जो है क्या हो गया दीर्घ स्वर। प्लस स्वर में ज्यादा होता है, ज्यादा समय लगता है। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं ओम, कहते हैं ना, देखिए ओम। अब ओम जब कह रहे हैं प्लस स्वर ना तो इसको पढ़ा दे, इसमें है नहीं चैप्टर लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दे रहा हूं। ओम देखिए जब कहेंगे ओम, और जब यहाँ हम राम कह रहे हैं ना इससे ज्यादा इसमें समय लग रहा है, इसलिए हमारा प्लस स्वर है। क्या है? प्लस स्वर है। समझ गए ना? अब देखिए जो है आगे, अब शब्द में स्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। शब्द में देखिए ना स्वर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए शब्द में जो है ना स्वर का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक मूल रूप में, एक मात्रा के रूप में किया जाता है। समझे ना? जो शब्द स्वर का प्रयोग होता है वह दो प्रकार से किया जाता है, एक जो है मूल रूप में किया जाता है और जो है मात्रा के रूप में। मूल रूप में जैसे देखिए जैसे आपका आ जाए कि जैसे देखिए जैसे मूल रूप में आ जाए अपना, देखते हैं ना ये मूल रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे अपना है ना, देखते हैं ना ये मूल रूप में किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आगे जैसे मूल रूप में, यह मूल रूप मतलब कि वास्तव में। देखिए जैसे कमाऊ, क्या है? कमाऊ, देखते हैं ना यह मूल रूप से प्रयोग किया जा रहा है। कैसे प्रयोग किया जा रहा है? मूल रूप से। अब देखिए मात्रा के रूप में होता है, मात्रा आप जानते हैं जैसे आ की मात्रा खड़ी पाई जैसे राम, रामन लिखा, तो यहाँ पर जो आ की मात्रा है खड़ी पाई के बाद आगे मैंने खड़ी पाई दिया, ए आपका जो है क्या कहते हैं कि मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। यही जो है स्वर की जो है भेद होता है जो शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना? हाँ चलिए आगे देखते हैं जो है अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं ना? अनुस्वार जैसे शब्द अभी आगे आपको पढ़ाएंगे जो है अल प्राण महाप्राण सघोष में भी अभी ये आएगा जो है, अभी इसमें बता दे रहा हूं जो है। देखिए अनुस्वार क्या होता है कि जैसे कि वह एक बिंदी होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कोई सब ना हमारे वह जो आवाज निकलती है वह नाक से निकलती है, नाक से ऊपर। जैसे कहते हैं देखिए मैं कर रहे हैं ना, मैं कर रहे हैं हमारी नाक से भी आवाज निकल रही है ना, इसलिए हम जो है जो मात्रा देते हैं उसके बदले में एक जो है बिंदी दे देते हैं। समझ ना? यानी कि जो है कह सकते हैं कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन में देखिए होता है जैसे कि आपका स्पर्श व्यंजन होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन होता है, संत व्यंजन होता है। जो इसमें व्यंजन होता है उसमें का जो पांचवा अक्षर होता है वर्ग होता है, जैसे वर्ग होता है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये सब यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। तो इसमें जो अंतिम वर्ग है हमारा जो है अंग है, इया है, अड़ है, न है, म है, ये सब जो है क्या कहते हैं कि अनुस्वार में ही आते हैं जो है। समझ गए ना? पंचमा अक्षर। इसके बाद देखिए अनुनासिक आता है। अनुनासिक मतलब चंद्रमा बिंदी होता है। इसको जब बोलते हैं हमारा मुंह जो होता है वह जैसे कि खुला रह जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं आंख, देख रहे हैं आंख, यही हमारा क्या है देख रहे हैं ना, ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। देखिए इसके बाद देखिए, हाँ देखिए अनुस्वार जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वाय, नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। समझ गए ना? देखिए जैसे और भी है सब, जैसे देखिए चार है, माँ है, ये किसी यानी इत्याग है जो है। समझ ना? ये हमारा अनुस्वार है। अब देखिए और जो है हमारा है जो है एक और है जो है विसर्ग। देखा विसर्ग, विसर्ग में क्या होता है ना, देखो ना एक चिन्ह लगता है विसर्ग में। विसर्ग में एक चिन्ह लगता है, यानी कि जब बोलते हैं तो उससे ना हमारे मुंह से जो ह की आवाज निकलती है, ह की। जैसे देखिए जैसे कहते हैं कि संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है, जैसे कहते हैं रामः, ये ह की आवाज विसर्ग में प्रयोग करते हैं, जैसे रामः। क्या कहते हैं? रामः। हाँ इसलिए क्या होता है, एक आता है दुख, दुख ऐसा लिखते हैं हा है। और देखिए जैसे है बालक, देखा ना, यही है जो है वर्ग विचार है। समझ गए ना? तो समझ गए ना? हाँ एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, समझ गए तो देखिए आप पढ़ेंगे हम लोग ना व्यंजन।
व्यंजन यानी कि मैंने बताया वर्ण ना, दूसरा व्यंजन है। व्यंजन जानते हैं तो आपको लोग बता रहा हूँ, जो हमारा व्यंजन होता है बिना स्वरों के बनता ही नहीं व्यंजन, समझे ना। जो व्यंजन होता है बिना स्वरों के, जैसे हम कहते हैं ना व्यंजन, जैसे हमारा यही जैसे पता है ना, ये सब व्यंजन है, इसमें स्वर का प्रयोग हुआ ही है जो है। देखिए जैसे हमारा ये व है ना, इसमें स्वर है जो है, जानते स्वर कौन सा है, इसमें अ स्वर है। क्या है, अ स्वर है। और जब इसको हमने वर्ड विच्छेद करेंगे, इसको पीछे यानी तोड़ेंगे जो है ना, तो देखिए जैसे इसमें ये निकल रहा है, र निकल रहा है और जो है अ निकल रहा है। देख रहे ना, चाहे जो आप व्यंजन देखें ना, इसमें अ रहता है। क्या रहता है, अ। देख रहे ना, र जो है यहाँ मैंने हलन से मतलब कि आपका जो अक्षर है ना, जो वर्ण है, जो ध्वनि है ना, ये आधा हो गया। क्या हो गया, आधा हो गया है। और इसको इसमें से निकला अ। क्या निकला, अ। अब टोटली जब करेंगे इसको ना, फिर टोटली यानी जोड़ेंगे तो पूरा र निकलेगा। क्या निकलेगा, र। यही हमारा व्यंजन है। और देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया है जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के, यानी हमारे मुख में किसी भी किसी बात को टच करता है, बोलते हैं तो स्पर्श करता है, हमारी जीवा जो है उसी को स्पर्श बोलते हैं। जब करते हैं ना, तो हमारी जीवा जो है हमारे मुख में किसी न किसी बात को स्पर्श करता है, जैसे तालु को स्पर्श करेगा, या दांत को स्पर्श करेगा, या तो ओष्ठ को स्पर्श करेगा, तो उसमें जो है ना व्यंजन का स्वर का प्रयोग होता है। वायु मुख के किसी न किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है, तो उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे जब हम बोलेंगे कोई व्यंजन ना, हमारी जीवा जो होगी हमारे मुख में, वह दांत से टकराएगी, या जो है क्या कहते हैं कि तालु से टकराएगी, या दंत से टकराएगी, या ओठ से टकराएगी, उसमें व्यंजन, उसी को व्यंजन कहते हैं। उसमें जो है हमारा स्वर निहित रहता है, यानी छिपा रहता है स्वर। हाँ, चाहे जो आप बोले जो है, देखिए जैसे कहते हैं ना कि वर्ड विच्छेद में साथ पढ़ा देना आपको, जैसे देखिए जैसे मैंने कहा दिया ना, कोई कहते कि पंकज, क्या कहते, पंकज, इसको तोड़ सकते हैं, आप वर्ड विच्छेद कर सकते हैं। देखिए पंकज में ना पहले हमारे मुख से निकली ध्वनि जो प निकली। क्या निकली, प। और मैंने हलन का मतलब आपको बता दिया है, हलन लगाता तो हमारा जो व्यंजन होता है ना, वह आधा हो जाता है। देखिए प के बाद ना हमारे मुख से निकलती है न। क्या निकलती है, न। न देखिए मैंने हलन करते आधा हो गया, इसके बाद फिर अ निकलता है। क्या निकलता है, अ। फिर देखिए इसके बाद क्या निकलता है, क। क्या निकलता है, क। देख रहे हैं, हलन लगा रहे हैं, फिर क में हमारा अ निकल रहा है। देख रहे हैं ना, फिर देखिए ज कर रहे, ज में भी देखिए वही अ निकल रहा है। यही हमारा है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। समझ गए ना। अब देखिए मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया है। अब व्यंजन के भेद देखिए क्या होता है। व्यंजन के भेद देखिए, पहला आपका जो है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श मतलब छूना होता है, टच बता दिए हैं। स्पर्श के आधार पर देखिए, स्पर्श जैसे ना स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे ना होता है आपका, देखिए क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श, यानी कि 25। देखिए 25 होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखी ना क वर्ग, देख रहे ना, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है ना। इसके बाद ट वर्ग आता है। क्या आता है, ट वर्ग, ट, ठ, ड, द, ध, अड़। फिर देखिए त वर्ग आता है। क्या आता है, त वर्ग, त, थ, ध, द, ध, न। फिर प वर्ग आता है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ठीक है ना। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। इसकी संख्या ना 5 लिख रहे हैं। 1 2 देखिए 10 है, 1 2 3 4 5। देखना इसमें भी 5 5 यानी 25 है ना। इसको बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं, कंठ। इसको बोलते हैं देखिए तालब। क्या बोलते हैं, तालब। ठीक है ना। अब ये क्या गया आपका मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा मतलब इसमें सब मुड़ा हुआ है। देखा ना, सब मुड़ा। जैसे इसको बोलेंगे ना, हमारी जीवा जो है ना मुड़ जाती है। आप कोई भी शब्द बोलेंगे ना, हमारी जीवा मुड़ जाएगी। जैसे टम टम, हमारी जीवा क्या मुड़ जाएगी, वही हमारा जो है मूर्धा है। अब क वर्ग हो गया, जब बोलेंगे ना, ये हमारी जो जीवा है वह दांत को स्पर्श करेगा। बोल लीजिए आप त, थ, त, थ, न। ये दांत को स्पर्श करना, इसलिए क्या है, दंत है। अब देखिए, अब ये प वर्ग हमारा क्या होता है ना, इसको नहीं लिखा, अच्छा नहीं करना, दंत है। इसके बाद हमारा आता है ओष्ठ। क्या आ गया, ओष्ठ। ओष्ठ। अब जब प वर्ग बोलेगा, हमारे ओठ को स्पर्श करेगा। प, फ, ब, भ, म।
और कुछ पर कर रहा है ना, यही जो है हमारा स्पर्श व्यंजन 25 हो गया ना। तो आपको जो है मैंने बता दिया। अब अंतःस्थ व्यंजन देखिए, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए जैसे इसमें होता है ना अंतःस्थ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी संख्या 4 है, या र ल व। अब इसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म जो अंतःस्थ व्यंजन है ना हमारे हृदय से निकलता है, जैसे य र ल व। अब उस व्यंजन को ना संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं जो है, यानी जब इसको बोलेंगे ना हमारे मुख से गर्म वायु निकलेगी बाहर जो है। देखिए जैसे होता है, देखिए ऊष्म व्यंजन स ह स ह, देख रहे ना, ये हमारा उसमें जिसको संघर्षी व्यंजन ही कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 देखिए, जब इसको बोलेंगे हमारे मुख से जो है गर्म वायु निकलेगी। बोले स ख स ह, गर्म वायु निकलेगी, यानी कि जो है हमारे संघर्षी मतलब रगड़ते हुए, जब इसको आवाज बोलेंगे ना ये रगड़ते हुए हमारे मुख से आवाज बाहर आएगी, यानी कह सकते हैं जो वायु होगी थोड़ा सा अधिक मात्रा में आएगी, रगड़ते हुए आएगी। तो इसी को जो है संघर्षी व्यंजन, संघर्ष मतलब संघर्ष, स्ट्रगल करना, ये स्ट्रगल करते हुए बाहर आवाज आएगी हमारा, ये जो है क्या कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन है जो है। समझ गए ना। अब देखिए जो है अब आता है हमारा जो है, इसको तो आप लोग समझ गए ना। अब देखिए अब जो है संयुक्त व्यंजन भी होता है, देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन देखिए जैसे अवसर भी होता है, एक होता है संयुक्त व्यंजन कि 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है। समझ गए ना। अब देखिए जो है हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या कहते हैं कि प्राण की मात्रा के आधार पर, मतलब वायु के आधार पर, क्या पढ़ेंगे वायु के आधार पर। देख लीजिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या कहते हैं प्राण के आधार पर। जैसे भी आपका आता है देखिए अल्प प्राण, देखिए महाप्राण, महाप्राण देख रहे हैं ना, ये अल्प प्राण आ गया आपका, महाप्राण आ गया। देखिए अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण अल्प मतलब थोड़ा होता है, कुछ होता है। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा या कुछ। अल्प प्राण मतलब वायु होता है, जैसे हमारे मुख से जो वायु निकलती है ना उसको प्राण बोलते हैं। समझे ना। देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम होती है, जब इसको बोलेंगे ना तो जिन व्यंजनों बोले उसमें श्वास की मात्रा जो होगी ना वह कम निकलेगी बाहर, यानी वायु थोड़ा सा कम निकलेगी। समझे ना, ये अल्प प्राण होता है। इसके बाद कर रहे हैं जो है हाँ वायु जो है कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण का, स्पर्श व्यंजनों के स्पर्श व्यंजन देखिए, आपको जो स्पर्श व्यंजन देखिए यही है जो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखिए यही है जो है स्पर्श व्यंजन। देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन के जो है स्पर्श व्यंजन के पहला तीसरा, देखिए यहाँ करें तीसरा पांचवा व्यंजन जो है, करें पहला तीसरा पांचवा, यानी कि स्पर्श व्यंजन का जो है ये देखिए आपका पहला हो गया। तो नंबर ही कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 ना। देख रहे ना अल्प प्राण कर रहा है कि जो इसमें कर रहा है कि पहला तीसरा पांचवा, क्या कर रहा है पहला तीसरा पांचवा कर रहा है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ण का पहला, प्रत्येक वर्ण का पहला और इसके बाद तीसरा पांचवा, पांचवा देख रहे ना यहाँ पांचवा मैंने लिखा है, पांचवा जो है उन्हें क्या कहते हैं, हम जो है कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं अल्प प्राण। ठीक है, ये पहला हमारा यही देखिए जो है पहला, पहला देखिए पहला, फिर तीसरा देखिए तीसरा, यानी एक को छोड़कर एक, तीसरा देखिए, फिर जो है पांचवा यानी लास्ट, देख रहे हैं ना ये हमारा जो है अल्प प्राण, क्या है अल्प प्राण है। समझ गए ना। देख लीजिए जैसे क च ट त प, अब देखिए तीसरा में ग ज ड ध ब, देखिए यहाँ पर देखिए अड़ न य अड़ न म, ये देख रहे हैं ना ये हमारा क्या है अल्प प्राण है। समझ गए, यानी कि हमारे मुख से थोड़ी जो वायु निकलेगी, जो श्वास निकलेगी थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में निकलेगी, ज्यादा नहीं निकलेगी। देख रहे हैं, यानी कि अब जो मैंने यहाँ लिखा है ना इसको जो पंचमा अक्षर है इसको अनुनासिक भी कहते हैं, यानी हमारे
नाक से आवाज जब बोलते हैं तो नाक से भी आवाज थोड़ा सा निकलती है जो है, समझ गए ना। देखिए इसके बाद जो है हमारा आता है क्या कहते हैं कि अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं ना वह भी हमारा जो है क्या कहते हैं अल्पप्राण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है ना वह भी अल्पप्राण होता है, जैसे य र ल व। क्या हो गया? य र ल व, यह भी हमारा अल्पप्राण होता है। क्या होता है? अल्पप्राण। अब गिनिए कितना अल्पप्राण का व्यंजन हुआ जो है, गिनिए। देखिए 1 3 5 यानी 5 10 15 15 4 19, कितना हो गया? 19 हो गया, समझ गए ना। अब देखिए महाप्राण। महाप्राण भी आसान है जो है, जो बचा है वो महाप्राण है। हमारा 2 बचा है और 4 बचा है, यानी इसको याद कर लीजिए। अल्पप्राण 135 और महाप्राण 24, समझ गए ना। ये अल्पप्राण है, समझ गए ना। देख रहे हैं अल्पप्राण आपका देखिए यही जो है। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं यहाँ, देखना ये जो हमारा जो दूसरा है जो है, ये देखना यही वाला है जो है दूसरा। इस पर चौथा देखिए यही हमारा क्या है महाप्राण। क्या इससे मतलब जो बोलेंगे ना थोड़ा सा आवाज जो बोलेंगे उससे जो वायु होगी जो ये एयर होगा जो है हवा होगी, जो प्राण वायु वो अधिक मात्रा में निकलेगी। क्या निकलेगी? अधिक मात्रा में निकलेगी। यही हमारा महाप्राण है। इसके बाद देखिए महाप्राण में क्या होता है कि जो है हाँ ड ढ और ध व्यंजन की महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आपका देखिए ड है, ढ है और अह है। देखिए जैसे आपका यहाँ पर ड है, ढ है, अड़ा है, अड़ा है। इसके बाद देखिए जो है ड ढ और ह, देखिए ह देख रहे ना, ह ये महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है, समझ गए ना। इसमें देखिए जो है क्या कहते हैं कि ये महाप्राण आपका ड ढ है, ये सब महाप्राण में आते हैं। देखिए ड ढ यानी कि जो है जो आपका अल्पप्राण था जो उसका जो है ना वो महाप्राण में आते हैं जो है। इसके बाद देखिए जो है आपका जो है स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर आप देख रहे हैं ना। इसके बाद देखिए स्वरतंत्रियों के स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर, स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर देख रहे ना। आधार पर पहला क्या होता है आपका जो है अघोष, अघोष। दूसरा है सघोष, देख रहे हैं ना। देख रहे हैं। अब देखिए अघोष और सघोष। घोष मतलब क्या होता है? घोष देखिए घोष मतलब होता है जैसे कि अ निकाल लीजिए यहाँ पर, ये हमारा अ उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, इसको निकाल दीजिए। घोष देखिए मतलब घोष। कल घोष के बारे में जानिए क्या होता है। घोष मतलब होता है आवाज या नाद, ध्वनि। क्या होता है? आवाज, नाद, ध्वनि। देखना अब जब अ लगा दिए घोष में, अ लगा दिए निगेटिव। सघोष, सघोष मतलब किसके साथ मिला हुआ जो है, यानी कि जब हम कोई आवाज बोलते हैं ना हमारा जो देखिए ये है ना, इस ये हमारा एक कार्य कर इसको स्वर तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर तंत्र बोलते हैं। इसी को जो है ये हिलता डुलता है जब बोलेंगे ना तो यही हमारा स्वर तंत्र, इसी से आवाज निकलता है। मतलब यही इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे जो है। हाँ समझे ना। देखिए अब जो है अघोष क्या है और सघोष क्या है। घोष के बारे में लोग समझ गए ना। अब देखिए घोष क्या होता है। इसमें वही बात है जो है कि ये हमारा जो घोष है इसको जो क्या कहते हैं स्वर तंत्र है, बोल देंगे ना कंपन करता है। क्या करता है? कंपन करता है। इसमें क्या है कि इसका तो आसान है जो है। इसमें देखिए जो आपका है ना ये पहला दूसरा क्या है? अघोष है। क्या है? पहला दूसरा अघोष है। इधर तीसरा चौथा पांचवा हमारा सघोष है। क्या है? सघोष है। देखिए कर रहा है जो है कुछ व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वतंत्रियों के कंपन नहीं होता है। कुछ व्यंजन बोलेंगे ना हमारा जो स्वतंत्र कंपन नहीं करता है, वह कंपन नहीं करता है। वो नहीं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, जैसे हम कुछ बोलेंगे ना हमारा एक क्रिया प्रतिक्रिया करता है ना। लेकिन जो है जब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो बोलते हैं ना हमारी क्रिया नहीं करता है, एकदम शांत रहता है, खामोश। समझे ना। इसी को कहते हैं, इसी को अघोष कहते हैं। देखिए हाँ कंपन नहीं करता है उन्हें जो है क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। कह रहा है कुछ व्यंजनों को उच्चारण करने में स्वतंत्रियों का में कंपन नहीं होता है। यही जो इसमें कंपन नहीं होता है उसी को अघोष कहते हैं। समझ गए ना। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग अघोष होता है। मैंने कहा ना प्रत्येक जो है ये जो वर्ग है पहला दूसरा, पहला और दूसरा अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। समझिए। अब इसको बताएंगे सघोष वाला। समझे ना। अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। इसमें से बोलेंगे ना तो हमारा जो तंत्र है ना कंपन नहीं करेगा। आप बोल के देख लीजिए। देखिए कंपन नहीं करेगा। क च ट त प थ द ध ध फ
बोल के देख लीजिए, कंपन नहीं करेगा जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं जो है कि हाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है कंपन होता है, हाँ क्या कहते हैं अघोष होता है। जैसे कि हमारा जो है अघोष व्यंजन देखिए, जैसे ना हमारा क्या कहते हैं ए है जो है उस व्यंजन है, उस व्यंजन देखिए जैसे कि हमारा है स है, इसके बाद जो है ख है, स भी अघोष होते हैं। देख रहे जैसे स ख स, देख रहे ना ए भी अघोष है, क्या है अघोष है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जो है अघोष व्यंजन होते हैं। अब देखिए सघोष आ गया आपका, देखिए सघोष, सघोष मतलब वही आप बोलेंगे ना ये हमारा जो स्वर तंत्र है, यानी इसको कंपन करेगा, क्या करेगा कंपन करेगा, कांपेगा, समझ गए ना। अब देखिए अब इसमें जो छूटा है आपका यही सघोष है, यानी 3 क्या 5, यानी सघोष 345, 345 देख रहे हैं ना, 345 क्या हो गया आपका सघोष हो गया। जब बोलेंगे ना तो कंपन करेगा, क्या करेगा कंपन करेगा। अब देखिए सघोष में और जो है कर रहा है जो है कि ग घ, जैसे अंतःस्थ व्यंजन लीजिए, अंतःस्थ व्यंजन देखिए, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जैसे य र ल व, देख रहे हैं ना य र ल व। देखिए इसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं कि ह भी है जो है, अब भी है, ह भी है जो है, यही हमारा जो क्या कहते हैं सघोष है, क्या है सघोष है, समझ गए ना। ये आपका जो अघोष और सघोष मैंने पढ़ा दिया, अल्पप्राण पढ़ा दिया और महाप्राण पढ़ा दिया, समझ गए ना, समझ गया ना। चलिए देखिए वर्ष विचार का आपका ये अंतिम पॉइंट चल रहा है, संयुक्त व्यंजन और जो है क्या कहते हैं कि द्वितीय व्यंजन और आगत वर्ण, इन तीनों के बारे में पढ़े जो है। पहले संयुक्त व्यंजन देखिए क्या होता है जो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है जैसे कि आपका दो व्यंजनों से, 2 वर्णों के मेल से बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए जैसे आपका है यहाँ पर दिया है, जैसे देखिए कि छत्र ज्ञ, देखिए जैसे यहाँ दिया है और श्रव्य, एक संयुक्त व्यंजन है, क्या है संयुक्त व्यंजन है। देखिए जो संयुक्त व्यंजन है आपका जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है, देखिए छत्र ज्ञ और श्रव्य, ये 4 ठो संयुक्त व्यंजन है। देखिए आपका जो है जैसे मान लीजिए एक ख भी है जो, देखिए ख, जैसे ख लीजिए, ख देखिए कैसे बना हुआ है, ख देख रहे हैं ना। ख आपका जो है क्या कहते हैं कि ये जो है क और ख से बना है, क और ख से, देखिए क और ख से बना हुआ है, देखना ये आपका जो है ख है, देखना ख जो है आपका जो है क्या कहते हैं कि क और ख सुना, मैंने बताया हलंत लगाने का मतलब ये आपका अक्षर आधा हो गया, क्या हो गया ये आधा हो गया, हलंत का मतलब हो गया, समझ गया ना। इसका देखिए ज्ञ, देखिए ज्ञ आपका देखिए जो है ज्ञ क्या कहते हैं कि यह जो है ज और इ से बना हुआ है, ज और इ से, देखिए ज और इ से बना हुआ है, देख रहे हैं। त्र देखिए त्र जो है आपका त्र और र से बना हुआ है, देख रहे हैं। इसमें अ जोड़ दीजिए, जो क्या लगता है इसमें जो है इसमें भी आपको अ जोड़ दिए। मैंने बताया ना जो व्यंजन होता है बिना आ के बनता ही नहीं, उसमें अ छिपा हुआ रहता है, देखना। इसके बाद देखिए स्र देखिए स प्लस र प्लस अ, इससे बना हुआ है आपका जो है संयुक्त व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन दोहरा व्यंजन होता है। देखिए दूसरा पॉइंट है द्वितीय व्यंजन, क्या है द्वितीय व्यंजन में दोहरा व्यंजन होते हैं, जैसे 2 व्यंजन आते हैं, जैसे आपका मान लीजिए ना जैसे है कच्चा, ये द्वितीय व्यंजन होता है। पक्का, देख रहे हैं ये द्वितीय व्यंजन है। जैसे चच्चा भी बोलते हैं, ये आपका द्वितीय व्यंजन है, क्या है द्वितीय व्यंजन। यानी आपको ऐसे बहुत सारे मिल गए, ईटीसी कर दीजिए, समझे ना। ये आपका ईटीसी क्या मतलब बहुत सारे व्यंजन आ गए। आगत व्यंजन देखिए, आगत व्यंजन क्या होता है, देखिए आगत व्यंजन, आगत व्यंजन वह होता है जो ध्वनियां दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। आगत व्यंजन मतलब होता है जो ध्वनियां, जो उच्चारण जो है दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, मिल गए हैं, उन्हीं को आगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगत, जिसको बोलते हैं आगंतुक, समझ गए ना। यही आगंतुक आगत ध्वनियां हैं। देखिए जैसे आगत आपका जो है क्या कहते हैं कि स्वर में देखेंगे तो स्वर में देख लीजिए, स्वर में ये आगत ध्वनियां है, जैसे आ, क्या है आ, देखना ये आगत ध्वनियां है, आगंतुक है ये। और इसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि हाँ देखिए अब व्यंजन में देख लीजिए, व्यंजन में जैसे ज है, व्यंजन देखिए ज, ये देखा ना ये आगत ध्वनियां है, ये क्या है आगत व्यंजन है, क्या है ये आगत व्यंजन है। जैसे देखिए
यस ना। आ से देखिए क्या क्या बनता है, जैसे माँ बनता है, माँ बनता है, डॉक्टर, चार, ETC कर दीजिए, यानी इत्यादि, समझते ना। अब देखिए इसमें व्यंजन हो गया जफ, क्या हो गया जफ। देखिए ये भी हमारे क्या कहते हैं ना, ये आगत है, देखिए जैसे जफ है जो है, और जो है क्या कहते हैं कि जैसे देखिए लिखते हैं जिला, क्या लिखते हैं जिला, जिला, ठीक ना, जिला है। देखिए जैसे फल, फल, ऐसे आएंगे जो है, देखना ये आपका आगत है, क्या है आगत है, समझे ना। तो आप जो है वीडियो इसको शुरू से अंत तक देखिए, आपको जरूर इससे ज्ञान मिलेगा, समझ रहे हैं ना। डेढ़ साल